नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। अब अपना जो टॉपिक है वो क्रोमोसोम के बारे में है। नॉर्मल क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें आपका लैम्ब्रूस क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसके बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैम्ब्रूस क्रोमोसोम। लैम्ब्रूस क्रोमोसोम फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय फ्लेमिंग, यानी सबसे पहले इसको फ्लेमिंग ने देखा था 1882 में। उसके बाद इसका जो डिस्क्राइब किया इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, वो रुकार्ट ने बताया था 1892 में। और ये काम मिला था सबसे पहले प्राइमरी यूसाइट ऑफ एम्फीबियंस, यानी जो उभयचर है, कर लाइक न्यूट है, या जिसको बोलते हैं अपन ट्राइट्यूरस, मड पपी जिसको बोलते हैं, उसकी जो प्राइमरी यूसाइट है उसमें ये मिला था। उसके बाद ये स्पर्मेटोसाइट ऑफ मैनी एनिमल्स, यानी बहुत सारे एनिमल की जो स्पर्मेटोसाइट है तो उसमें मिला था। जायंट न्यूक्लियस ऑफ एसिटाबुलेरिया, उसमें भी ये पाया जाता है। दे आर फाउंड इन परमानेंट डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस। ये हमेशा जो मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन की डिप्लोटिन स्टेज होती है, जो 5 स्टेज पढ़ते हैं अपन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, उसमें ये जो डिप्लोटिन स्टेज होती है अर्धसूत्रीय विभाजन की, उसमें ये पाया जाता है। इसकी साइज़ की बात करें तो ये लगभग 5.9 mm का, यानी माइक्रोमीटर का होता है। द एक्सिस ऑफ लैम्ब्रूस क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ DNA एंड मैट्रिक्स ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स। लैम्ब्रूस क्रोमोसोम में वो उससे किससे बना होता है? DNA, मैट्रिक्स ऑफ RNA और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इट्स लेटरल लूप हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ RNA एंड योक। अब इसकी देखो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लैम्ब्रूस क्रोमोसोम है। इसको अपन ने जो एक लूप है इसको अपन ने अलग किया ये, तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई देती है। ये इसके लेटरल लूप हैं। लेटरल लूप क्या करते हैं? ये RNA और योक को सिंथेसिस करने में हेल्प करवाते हैं। ये इस पे RNA प्रोटीन लगा हुआ है। ये इसका जो फिलामेंट है, यानी ये धागा जो दिख रहा है अंदर, ये इसका DNA है, और ये जो है वो आपका क्रोमेटिड पार्ट है। ये एक लूप है इसकी लैम्ब्रूस क्रोमोसोम की। इस प्रकार ये लगा हुआ रहता है। उसके बाद है सेकंड आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम को सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं। द डिस्कवर्ड बाय बालबियानी। इसे सबसे पहले किसने खोजा था? बालबियानी ने खोजा था 1881 में। और जो सैलिवरी ग्लैंड है किसकी? कायरोनोमस लार्वा की। कायरोनोमस लार्वा ऑफ डिप्टेरन इंसेक्ट। डिप्टेरन यानी डाई आ गया। डाई का मतलब होता है 2, यानी जिसमें 2 विंग्स पाए जाते हैं। जैसे कि मच्छर ले लो तो मच्छर का लार्वा होता है जो कायरोनोमस लार्वा, उसकी सैलिवरी ग्लैंड यानी जो लार ग्रंथियाँ हैं उसमें ये सबसे पहले मिला था। किसको? बालबियानी को। द टर्म पॉलीटीन क्रोमोसोम कोइंड बाय कोलर एंड कोलिन। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम दिया था वो कोलर ने दिया था और कोलिन ने दिया था। दीज आर आल्सो फाउंड इन मेलपिजियन ट्यूबुल, एंडोस्पर्म, एंटीपोडल सेल, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। ये कायरोनोमस लार के अलावा अब कहाँ कहाँ मिलता है? आपके मेलपिजियन ट्यूबुल में मिलता है। मेलपिजियन ट्यूबुल किस में होती है? इंसेक्ट में होती है। एंडोस्पर्म में मिलता है, एंटीपोडल सेल में मिलता है, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला में मिलता है, यानी ड्रोसोफिला की जो लार्वा ग्रंथियाँ होती है उसमें ये पाया जाता है। इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ पॉलीटीन क्रोमोसोम की 2000 माइक्रोमीटर होती है। दे आर फाउंड इन परमानेंट प्रोफेज स्टेज। अपन ने अभी पढ़ा था लैम्ब्रूस क्रोमोसोम वो किस में रहता है? डिप्लोटिन स्टेज में रहता है, लेकिन ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है वो प्रोफेज स्टेज में रहता है। दे बिकम जायंट बट ड्यू टू एंडोमाइटोसिस, यानी ये बड़ा होता जाता है एंडोमाइटोसिस की वजह से या एंडो डुप्लीकेशन की वजह से। यानी एंडो का मतलब अंदर की अंदर, और विभाजन इसका होता रहता है, जिससे ये क्या होता है? साइज में बड़ा हो जाता है। लार्ज स्वेलिंग्स आर फाउंड ऑन सम प्लेसेज ऑफ ईच स्टैंड।
ये आपको दिख रहे हैं, ये एक तरह से जैसे मान लो कोई सूजन आ गई हो, इस प्रकार की जो स्वेलिंग होती है जगह जगह, ये अपन आगे जाएंगे तो फिर कहीं यहाँ पे मिलेगी, आगे जाएंगे तो कहीं यहाँ मिलेगी। तो इस प्रकार की ये जो पफ जिसको बोलते हैं पफ, ये लार्ज स्वेलिंग है। ईच स्टैंड देट आर कॉल्ड पफ्स, इसको पफ बोलते हैं। अब इसको बाल्ब यानी रिंग्स भी कहते हैं। इन पफ्स डीएनए इज अनकोइल्ड, इसमें क्या होता है, जो डीएनए है वो अनकोइल होता है फॉर रैपिड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए। अनकोइल हो जाता है क्या, जिससे क्या होगा कि रैपिड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए का। ये इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इंटर बैंड कहलाते हैं, इसमें डार्क बैंड होंगे और ये नोब कहलाएगी।